HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। गोवा में एक हादसे में मोतिहारी के 4 मजदूरों की हुई मौत। लाशों के घर पहुंचने पर मची चारों तरफ चीखों पुकार। बेतिया से पटना जा रही मुसाफिरों से भरी बस हादसे का हुई शिकार। ड्राइवर के अचानक झपकी लेने की वजह से हुआ यह हादसा। मोतिहारी में एक बार फिर रफ्तार की तबाही का मंजर आया सामने। अरेराज बेतिया मेन रोड पर बेकाबू ट्रक की जद में आकर 21 साला नौजवान की हुई मौत। जहेज न मिलने पर बहू को कत्ल करके की गई लाश गायब। मकतूल की वालिदा ने ससुराल वालों पर शादीशुदा खातून को जहर देकर कत्ल करने का लगाया इल्जाम। शिवर के मशहूर नौजवान सनअतकार और समाजी कारकुन नीरज सिंह ने ज्वाइन किया जन स्वराज पार्टी। आइंदा असेंबली इंतखाबात में लड़ सकते हैं चुनाव। हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़ेरे तामीर मकान पर की गई पाबंदी आयद। मुतनाज़ ज़मीन पर तामीराती काम से जुड़ा है मामला। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। गोवा में हाल ही में 4 मोतिहारी के मजदूरों की मौत के बाद उनकी लाशें आज उनके घर पहुंच गईं। जैसे ही लाश जिले के हरसिद्धि ब्लॉक के गायघाट के घटोली गांव पहुंची, चारों तरफ चीखों पुकार मच गई। हादसे में हलाक होने वाले इस गांव के मजदूर दिनेश सिंह की वालिदा ने बताया कि उसके बेटे ने फोन पर बोला कि माँ, मैंने 300 रुपये भेज दिए हैं, गोश्त मंगवा कर खा लेना। आप मेरे आने के बाद से गोश्त नहीं खाई होंगी। माँ ने बताया कि सिर्फ 5 घंटे के बाद एक फोन आया कि गोवा में एक बस ने दिनेश को रौंद दिया है। इस हादसे में गांव के दिनेश समेत 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। हादसे में हलाक होने वालों के नाम रमेश महतो, अनिल महतो, राजेंद्र महतो शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल सुप्रिंटेंडेंट सत्य प्रकाश ने कहा कि माइग्रेंट लेबर स्कीम के तहत मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए की चेक दिए जाएंगे। मतवफ़ी दिनेश सिंह की बीवी की हालत रो रो कर बहुत ख़राब थी। इस हादसे के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है। सुबह मुझे एक सूचना मिली कि गोवा में कार्यरत यहाँ पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के 5 श्रमिक हैं जो वहाँ पर कार्य के लिए गए हुए थे। किसी कारणवश उनके ऊपर गाड़ी के द्वारा मतलब चढ़ने के कारण उनकी मृत्यु हुई, जिसकी पुष्टि हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा की गई है। और जिला पदाधिकारी महोदय एवं विभागीय निर्देश के आलोक में वहाँ भौतिक सत्यापन किया गया और पाया गया कि 4 कर्मी जो थे उनकी मृत्यु कल ही हो गई थी और आज 5वें कर्मी की मृत्यु हो गई है। तो अभी इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भौतिक सत्यापन में कुछ कागजात की और आवश्यकता थी, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। वन विभाग के द्वारा प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि प्रत्येक श्रमिक के आश्रितों को मिलती है। उसी के लिए मैंने जैसे बताया कि हम लोग भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। कुछ वांछित कागजात अभी अनुपलब्ध हैं। इंसाफ चाहते हैं। 5 गो आदमी मर गया है यहाँ पे और उसके लिए कोई सूचना नहीं आया। गाड़ी कचाड़ के और मार के चला गया। अब मृतक के परिजन को एक भी सहयोग नहीं किया गया। बताइए, उस सबके बीवी बच्चा है, बाल बच्चा, 5 को लड़की है, उन लोग कैसे जिएगा? सब कोई गार्जियन है। अब यहाँ पे आ रहा है लोग, बोले डिसीजन होगा, वो बोल रहा है कि कोई डिसीजन नहीं है। वहाँ से गोवा से लाश चला है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है अभी तो। कितना लाश है अभी 2 गो आया है और 3 गो वहीं पे है। पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज दिया है, FIR रिपोर्ट नहीं भेजा है। वही ना, 2 आदमी घायल है। अभी वो सब भी कोई गारंटी नहीं है कि जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि सर इनका मतलब जो मरे हुए हैं मृतक को कुछ पैसा सरकार की तरफ से अनुदान मिलना चाहिए। आश्वासन से सर काम नहीं चलेगा। 5 मृतक जिस गांव से मरा हुआ है आज तक कोई यहाँ DM तक नहीं पहुँचा। इसी दरमियान मोतिहारी से एक बड़ी खबर मिली है। खबर के मुताबिक बेतिया से पटना जा रही मुसाफिरों से भरी बस अचानक हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा मोतिहारी पिपरा कोठी रोड पर मोहना पुल के करीब पेश आया। मौसूला इत्तला के मुताबिक मुसाफिरों से भरी बस मोतिहारी से होते हुए पटना जा रही थी। इसी दौरान मोतिहारी से आगे कौमी शाहराह नंबर 28 पर मोहना पुल के करीब उसने अपना कंट्रोल खो दिया। कल तकरीबन 3 बजे सड़क के किनारे फिसल गई। बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरों का कहना था कि सड़क मुकम्मल तौर पर साफ थी और बस मामूली रफ्तार से चल रही थी, लेकिन इसी दौरान ड्राइवर को नींद आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। खुशकिस्मती रही कि तमाम मुसाफिर हादसे में बाल बाल बच गए।
कुछ मुसाफिरों को मामूली चोटें आई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। मौके पर मौजूद मुसाफिरों ने एसटीवी न्यूज़ को मालूमात देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ड्राइवर को लगता है झपटी आ गया था, क्योंकि आगे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। आगे एक बस थी जो दूर थी, बीच में कुछ नहीं था। निश्चित रूप से ड्राइवर को झपटी लगा। अचानक बाएं घूमने लगी है गाड़ी। जो लोग हड़बड़ा गए हैं, जब नीचे डोलने लगा है, जो टेढ़ा होने लगा है गाड़ी, तो लोग घबरा गए हैं। जो घबराए हैं उनको थोड़ा सा चोट लगा है, बाकी सभी लोग सुरक्षित। पूरी भरी हुई बस थी। हाँ, बस पूरा फुल। मोतिहारी से एक बार फिर रफ्तार की तबाही का मंजर सामने आया है। खबर के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बार फिर नौजवान की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि लापरवाही से ट्रक चलाते हुए ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिसकी वजह से 21 साला नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। ये वाकया अरेराज बेतिया मेन रोड पर पेश आया है। वाकये के बाद मुश्तअल अफराद ने हंगामा आराई की और शदीद गर्मी में कई घंटे तक सड़क ब्लॉक कर दी। जाम के बाद सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उसके बाद पैदल चलने वाले लोग गर्मी से बेहाल नजर आए। मुतवफ़ी की शनाख्त लक्ष्मीपुर के रहने वाले झूना राम के तौर पर हुई है। मशरकी चंपारण ज़िले के पताही थाना इलाके में वाक़े गांव के पदू मेकर में ससुराल वालों पर एक शादीशुदा खातून को जहर देकर मारने और फिर लाश को गायब करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने मकतूला के ससुर और सास को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नेपाल के गढ़िया डुमरिया थाने के सुदामा गांव की रहने वाली मुतवफ़ी की मां जीवछ देवी ने पुलिस को दरखास्त दी है। बताया जाता है कि उसने अपनी बेटी तनीषा सिंह की शादी 7 साल कबल पदू मेकर गांव के वार्ड नंबर 5 के रिहायशी राम जीवन सिंह के बेटे अनीश कुमार के साथ हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक की थी। शादी के बाद उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशो खरम और यकसा तौर पर गुजर रही थी। इसी दौरान उनका एक बेटा और एक बेटी हुई। उसके बाद दामाद अनीश कुमार, समधी रामजीवन सिंह, सास गायत्री देवी, पूजा देवी और मधु देवी वगैरह उसकी बेटी को जहेज के मसले की वजह से बार बार मारपीट, गाली गलौज और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को कई दिनों से खाना नहीं दिया गया और भूखा भी रखा गया। बेटी से इत्तला मिलने के बाद पंचायतों की तरफ से कई बार उसके ससुराल के घर पंचायत करवाई गई, लेकिन उसके ससुराल वालों को किसी बात पर राजी नहीं थे। इसी दौरान मज़कूरा लोगों ने मिलकर 28 मई की शाम 7 बजे के करीब उसकी बेटी को मारा पीटा और उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शवाहिद मिटाने की नीयत से लाश को गायब कर दिया। मकामी पुलिस स्टेशन इंचार्ज कैलाश कुमार ने बताया कि दरखास्त मौसूल हुई है। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुझे जहर खिलाकर मार दिया गया है। किसने? दादा ने। कब हुआ ये घटना? कल। मेरी बहन को मार दिया गया दहेज के चलते। आज से 6 साल पहले मैंने अपने बहन को शादी किए थे। तो क्या उस वक्त दहेज नहीं दिए थे? दिए थे, 10 लाख रुपया हम दिए थे। जिस टाइम हम मलेशिया थे, मलेशिया से हम इसको खाता में भेजे थे पैसा। बहनों को अपने दिए थे, हम अपना कमाई वहाँ से। उसके बाद में हम आए वहाँ से, तो फिर गए कतार, तो ये बोला 10 लाख रुपया हमें चाहिए, नहीं तो एक 4 चक्का चाहिए। एक भाई मेरा पुलिस है, अब बोलता है तू दोनों भाई कमाता है, तुम्हारा घर अच्छा है, मेरे को दहेज चाहिए, नहीं देगा तो मैं तुम्हारे बहन को नहीं रखूँगा, नहीं तो मार दो। पहले से था कि कल अचानक हुआ है टॉर्चर? नहीं, ये मेरे 2 साल से टचर था। 2 साल से टचर था। उसके बाद में इसको दूसरा लड़की के साथ भी अफेयर चलता है। ये नून फरमा का लड़की है, ये देखिए। शिवहर के मशहूर मारूफ सनअतकार और समाजी कारकुन नीरज सिंह मंगल को जन स्वराज में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बिहार के शिवहर का बेटा हूं और मेरा ख्याल है कि हमारा ज़िला सही मायनों में तालीम याफ्ता बने और खूब तरक्की करे। हर घर की देखभाल के लिए एक बेटी की ज़रूरत होती है। मैं भी शिवहर के हवाले से अपनी जिम्मेदारी अदा करूँगा। उन्होंने कहा कि शिवहर के लोगों की फलाह के लिए जो भी काम करना होगा वो करेंगे। आइंदा असेंबली इंतखाबात लड़ने के सवाल पर नीरज सिंह ने कहा कि अगर मुझे मुस्तकबिल में मौका मिला तो मैं शिवहर से ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। इस मौके पर अमर कुमार पटेल, पवन कुमार, रोशन सिंह, सुनील कुमार पटेल और दीगर लोग मौजूद थे। आज जन स्वराज से जुड़ा हूँ और
शिवहर के लोगों के बीच आज से मैं जनसुराजी हो गया हूं और आज से यही है कि हम शिवहर, मेरा मुहिम शुरू हो रहा है। कल से हम शिवहर जगह जगह जाके लोगों से, शिवहर की जनता से हम मिलने का काम करने जाए। जो सोच लेके हम शिवहर आए हुए थे, वही सोच हम जब प्रशांत जी से मिले तो वही सोच लेके वो बिहार में काम कर रहे हैं। जब हम दोनों आदमी जब मिले तो उनके और मेरे सोच में जब ये हुआ तो जब दोनों मैच किया तो हमको लगा कि नहीं, हम जनसुराज में ही जाना हमको हमारे लिए बेहतर हो। सर तो ये पार्टी बन के चुनाव लड़ेगी पूरे बिहार विधानसभा में? हाँ, पार्टी बन के चुनाव लड़ेगी। मशरकी चंपारण जिले के मशहूर संजीत कत्ल केस का मामला का खुलासा हो गया है। इंकशाफ हुआ है कि गर्लफ्रेंड ने अपने शौहर के साथ मिलकर उसका गला दबाकर उसके दोनों हाथ काट कर उसका कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक कत्ल की इत्तला मिलने के बाद उसकी मुकम्मल छानबीन की गई और साइंसी तहकीक के बाद मामले का खुलासा हुआ है। गौरतलब है कि जिले के हरसिद्धि में वाक़े उज्जैन लोहियार में बोलेरो ड्राइवर संजीत कुमार बारात में बोलेरो ले गया था और लोगों को सुबह उसके कत्ल की इत्तला मिली। संजीत का कत्ल करके उसकी लाश हरसिद्धि में धनौती नदी के किनारे फेंक दी गई। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया और जब तफ्तीश शुरू की तो कई इंकशाफ सामने आए। बताया गया है कि संजीत कुमार के उज्जैन लोहियार की निशा देवी के साथ कई सालों से नाजायज ताल्लुकात थे, जिसका जब उसके शौहर को इल्म हुआ तो शौहर ने अपने भांजे के साथ मिलकर संजीत का कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात की तो कत्ल में गड़ासी और नेहा देवी का दुपट्टा इस्तेमाल किया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद भी कर लिया है और वाक़े में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। धनौती नदी के किनारे संजीत कुमार पिता दशई साहनी का अज्ञात हत्यारों द्वारा हत्या कर वहां 100 फेंक दिए गए हैं। इस संबंध में उनके पिता द्वारा बताया गया कि वो दिनांक 26 को कोटवा बारात लेकर गए थे बोलेरो से अपने। इसकी सूचना त्वरित रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी को दी गई। उनके नेतृत्व में आदेशानुसार एक टीम बनाई गई जिसमें पुलिस निरीक्षक अरेराज और थानाध्यक्ष हरसिद्धि शामिल थे और घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम बुलाई गई और तकनीकी रूप से अनुसंधान करते हुए इस कांड में 3 अपराधियों को अरेस्ट कर लिया गया। घटना का कारण ये था कि मृतक संजीत का जो है अवैध संबंध नेहा पति शिवपूजन उज्जैन लोहियार जिनका घर है उनके साथ था और इसी क्रम में शिवपूजन, उनकी पत्नी नेहा और उनका भांजा अभिषेक, इन तीनों द्वारा मिलकर सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या गला दबाकर और कलाई काट कर दी गई है। उस संबंध में इनकी निशानदेही पे जो हत्या में प्रयुक्त होने वाला गड़ासी और जो दुपट्टा है वो बरामद हुआ। साथ ही घटनास्थल पर भागने के क्रम में जो अभिषेक है उसका जूता छूट गया था, वो भी बरामद हुआ है। एफएसएल टीम द्वारा सारे पदार्थ को जब्त कर उसकी जांच कराई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।